फिर से भाग गया। वापस मिल भी तो नहीं रहा। अजीब बात है जीजा जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि हमेशा बेग को भनक कैसे पड़ जाती कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। रुकिए। जी बोलिए। आप बेग को कैसे जानती हैं? जबरदस्ती करने पर मजबूर कर रही है। चल चल हटा इसे। नहीं मामी, ये ऐसे नहीं मानेगी। इसका पर्दाफाश तो अब मैं ही करूंगा। नहीं बड़े भैया जी, हम नहीं हटा सकते पल्ला। मेरा विश्वास कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती। मुझे भगवान के लिए छोड़ दीजिए। जीजू ये क्या करे, एक औरत है ये, उसे बोलने का मौका तो दीजिए। ये ऐसे नहीं मानेगी नीलकंठ। जीजू शिष्टता और शालीनता का पाठ भूल चुके हैं। इनकी तरफ से मैं क्षमा मांगता हूं तुझसे, लेकिन वो दानव बेग मेरी नौनी का हत्यारा है। और अगर तूने नहीं बताया कि तू बेग की सहायता क्यों कर रही थी, तो मुझे विवश होकर तुझे पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में सालों पहले काम किया करता था। इस हॉस्पिटल में एक बड़े डॉक्टर थे जिन्होंने मुझे सिखाया था कि डेजी की खुशबुओं से पेशेंट की मनोस्थिति बहुत अच्छी रहती है। मैं हर रोज 2-3 गुच्छे फूल के ले आता हूँ मैम। कैसे बताऊं इन्हें कि वो सीनियर डॉक्टर मेरे पापा हैं। अच्छा, थैंक यू। आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। और एक और चीज, वो जो भी आपके सीनियर डॉक्टर थे ना, आप प्लीज उनके लिए दुआ जरूर करना, क्योंकि इस पैंडेमिक के दौर पे दुआ की जरूरत तो सबको पड़ती है ना। अब चलिए मैं आती हूँ। मुझे माफ करा व्यास जी, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मेरा नाम सुनीता छ। मैं देवप्रयाग के पास धौला गांव में रहती विधवा छो। एक दिन मैं काम से वापस आ रही थी तो वो डॉक्टर मेरे घर की चौखट पर जख्मी पड़ा हुआ था। बहुत डरा हुआ था। कह रहा था कि कुछ गुंडे उससे जबरदस्ती शरीर के अंगों का कारोबार करने को मजबूर कर रहे हैं। मीते लाग्यो और उसे मेरी मदद की जरूरत था, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। अब अगर मुझे पता होता कि वो आपकी नौनी का हथियारा है तो मैं उसकी मदद कभी नहीं करती। अब तो मुझे अपने घर जाने से डर लग रहा है। कहीं वो डॉक्टर मेरी हत्या करने भी ना आ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है व्यास जी। हाँ, पर घर नहीं जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी? एक मिनट। आप ये बैग लेकर कहाँ जा रही हैं? जी मेरे कुछ कपड़े हैं झोले में। ठीक ठीक ठीक, कपड़े हैं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। आज फिर भले ही तेरा अपराधी हाथ से निकल गया हो,
लेकिन विश्वास रख मेरी बच्ची, तुझे एक दिन न्याय अवश्य मिलेगा। कहीं हॉस्पिटल में बेग को चाहत मिल गई हो तो? अगर ऐसा हुआ तो जरूर चाहत को अपने साथ लेकर भागने की कोशिश करेगा। बन जाती। ये देख, डॉक्टरों के पास कितना पैसा होता है। तारी देवी देखनी चाहिए, तेरे की नई महारानी, महारानी गोदाम्बरी। क्या करें? इतनी आसानी से तो इन लोगों को मेरे पैसे हड़पने नहीं दूंगी मैं। दोनों के वजन के हिसाब से अनाज तोला जाएगा और फिर वही अनाज गरीबों में बांटा जाता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है नील। आपको पता है, हमारे यहाँ भी बच्चे के अकीके के बाद ऐसे ही गरीबों में अनाज बांटा जाता है। आई मीन नेमिंग सेरेमनी के बाद। दोनों रिलीजन कितने डिफरेंट है, पर उतने सिमिलर भी है ना। होगी तुम्हारी फिलोसफी झाड़ के, जितना ज्ञान बांटना था बांट दिया। तुम्हारा सामान कहाँ है? जाओ जाके सामान लेके आओ, चलो घर चलना है। चलिए, आज यहाँ आने का आखिरी दिन था। अब सीनियर डॉक्टर्स आ चुके हैं तो कल से आने की जरूरत नहीं। आज मुझे माफ नहीं कर देते, मैं नंगे पाँव ही चलूंगी। अरे यार, रुको। ये क्या कर रहे हैं आप? बताइए ना। जय 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 चाहत माता, इतना बढ़िया ड्रामा कैसे इसको आता। जय 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 चाहत माता, इतना बढ़िया ड्रामा कैसे इसको आता। नीलिया, कुछ भी करते हैं। महंत व्यास तो इस बैग पर कड़ी निगरानी रखेंगे। मुश्किल भले ही बढ़ गई हो, लेकिन अपने पैसे और जेवरात लिए बिना मैं यहां से नहीं जाऊंगी। तुम्हें अभी अभी बताया कि कृपा का नामकरण हुआ है ना। वो वैसे भी हमारे यहाँ रिवाज है कि बच्चे के वजन का अनाज के घर की कोई भी चीज गरीबों में दान की जाती है। ओह, चले। इस सीमा को पार करने की कोशिश मत करना। ओ शेजवान, क्या हो गया? अरे अभी तो कोई स्ट्रेस नहीं ना, तुम्हारा टेस्ट भी नेगेटिव आ गया। हाँ नील, पर मैं तब तक घर के अंदर नहीं आऊंगी जब तक व्यास जी मुझे माफ ना करते। व्यास ने बैग अपनी बहू को क्यों सौंप दिया? लगता है एक एक करके अब सभी घर वालों पर नजर रखनी पड़ेगी। अब तुम दोनों जाकर तैयार हो जाओ, तुला का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। कितनी मुश्किल से बेग साहब की जमा पूंजी मेरे हाथ लगी थी, लेकिन इस महंत व्यास ने किसी और को सौंप दी। चलो। सवाल जगेंगे। मेरे होते हुए वो नील की बुआरी बैठेगी स्वर्ण तुला पर। बस
यही दिन देखना बाकी रह गया था। ये सब उठा के नौकरों की तरह लेके जा रही हूँ। चल गोदामरी, नौकर जो ठहरी इस घर की। इसका मतलब ये जरूर महंत व्यास के बेटे के कमरे की ओर जा रही है। वैसे भी मुझे रसोई में बहुत काम है। नील, ये मामी के सामने अभी भी आवाज किसकी थी? वो ये एक बेसहारा औरत है, व्यास जी इनकी मदद कर रहे हैं। सुनीता नाम है इनका। सुनो, मेरी पत्नी को ये बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि तुम जीजा जी को कैसे मिली थी। सुनो, मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। उसके पहले तुम टॉवल के बाहर नहीं निकलना, ठीक है? ओके। कौन है? आप रहने दीजिए। इस बैग की जिम्मेदारी व्यास जी ने मुझे सौंपी है, मैं देख लूंगी। क्या बात है, मैंने आज तक अपनी लाइफ में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। वाओ, देखना चाहती हो? देखो। नील, नील प्लीज इस फोटो को डिलीट कीजिए। नहीं, देखिए, आप इसको डिलीट कीजिए। डिलीट कीजिए, मैं डिलीट करूंगी तो। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी प्रॉपर्टी है चाहत, मेरी प्रॉपर्टी है। सुनो, तैयार हो जाओ वरना व्यास जी नाराज हो जाएंगे। नील वो फोटो, जाओ जल्दी जाओ, ये कपड़े लेके जाओ अंदर। नील वो फोटो डिलीट। हाँ मैं सोचूंगा, जाओ जाओ। नील प्लीज प्लीज नील, वो डिलीट कर देना। ठीक था व्यास जी, लेकिन मन ही मन बहुत पछतावा हो रहा है कि जाने अनजाने उस राक्षस की मदद कर दी मैंने। तुमने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना, फिर भी तुम्हें पछतावा हो रहा है तो मैं तुम्हें प्रायश्चित करने का एक अवसर प्रदान कर सकता हूँ। उस बेग की सारी संपत्ति को अपने हाथों से दीन दुखियों में दान कर देना है। बहुत बहुत धन्यवाद व्यास जी। कैसी लग रही हूँ? एकदम अच्छी ना? नील, आपको पता है मुझे ये ज्वेलरी बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है। नील, आप हंस क्यों रहे हैं? आपको क्या मैं फनी लग रही हूँ? अरे शेजवान, ये कमरबंद माथे पर क्यों पहना तुमने? और ये बिछिया ऐसे हाथ की उंगली पर कौन पहनता है? एक धार्मिक आदमी के घर पर ये मैं कैसे ला सकता हूँ? उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तुमसे जितना कहा जाए उतना ही करो। टैक्सी चलाकर जितने पैसे कमाते थे तुम, उससे दुगने पैसे दे रही हूँ ना मैं तुम्हें। ठीक है मैम। इसे कहते हैं एक तीर से दो निशाने। पूरे गांव के सामने महंत व्यास का तमाशा तो बनेगा ही,
और उसी तमाशे के बीच मैं अपना बैग लेकर यहाँ से फरार हो जाऊंगी। ये तो कयामत के आसार है। पहनिए ना, पहनिए पहनिए। ठीक है, मैं इसे पहनता हूँ और फिर जब व्यास जी पूछेंगे कि उनके बेटे ने बिछिया क्यों पहनी हुई है तो तुम उन्हें एक्सप्लेनेशन दे देना, ओके? अब नील नील नहीं, क्यों, क्या रहने हुआ? दीजिए ना, ये मैं ही पहन लेती हूँ। अभी जुम्मा जुम्मा तो व्यास जी ने मुझसे बात करनी शुरू की है, वो मुझसे फिर से नाराज हो गए तो। नील कोई बात नहीं, मैं पहन लूंगी। ठीक है मिस जुम्मा जुम्मा, अभी बिछिया पहनो और चलो। ओके, बस 2 मिनट। मम्मी, आपकी बेटी को अक्ल कब आएगी? झूठ तो सोच समझ कर बोलती, सरस्वती के बुने हुए मुझे लेकर आ गई। अगर स्वरा जी को पता चल गया ना तो बहुत अच्छे। सरस्वती भी अपने होने वाले बच्चे के लिए इसी तरह के मोजे और स्वेटर बुन रही थी। अब मामी, वो हमारी तरफ से मैं गोलू के लिए एक तोहफा लाई हूँ। ये मामी भला कोई माँ से कम है। बता बता जल्दी, कहाँ है बेड? बाहर है, आप सब चलिए बताती हूँ। आओ। किसी व्यक्ति को लंबी आयु का आशीर्वाद देने के लिए जीवित उपहार देना ये बुआरी की प्रज्ञता और उसकी बुद्धिमत्ता का प्रमाण है। मुझे तेरा यह उपहार बहुत पसंद आया। जा इसे यहाँ लगा दे और जब टिपा चलने लगे तो इस पौधे में उसी के हाथों से पानी डलवाना। भाभी यानी झाबी। ओ भयंकर वपू, तूने तो गंदे जोक से सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए आज। कभी घमंड नहीं किया भेजी, वो छोड़िए। झाबी, आप इतनी पतली दुबली हो, मेरे ख्याल से ना 10-12 किलो गेहूं में तुला पूरी हो जाएगी। अच्छा, ओ भैजी, इसके साइज पर मत जाओ, ये 4-4 आदमियों का खाना खा सकती है और आधी रात में भी इसका चटर पटर चालू ही रहता है। एक्सक्यूज मी, आपको लगता है कि मैं 4 आदमियों के बराबर खाना खाती हूँ? और नहीं तो क्या। हाउ रूड। प्लीज, आपको तो ना मैं अब ठीक करती हूँ। लेने का नॉट बैड। आप नील, आई एम सीरियस, मुझे सच में बहुत ज्यादा खारिश हो रही है। ये देखिए, राशेस आने लग गए। इसलिए कहता हूँ रोज नहाया करो। हाँ नील, आपको मजाक सोच रहा है, मैं सच कह रही हूँ। नील, मुझे अंडों से एलर्जी है,
और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ कहीं आसपास अंडे हैं? इनफैक्ट मुझे अंडों की स्मेल से भी एलर्जी है। एक तरह से अच्छा ही हुआ जो व्यास जी ने कार्यक्रम में आने से मना कर दिया। इस सफेद चिपकली की औरती तो नहीं उतारनी पड़ेगी। ले जा। मैं? नहीं, मुझे कोई शौक नहीं उसकी आरती वारती उतारने का। मैं क्यों जाऊं? ये नखरे मत दिखा, चल ले जा। हाँ। काम से मन चुराती रहती है, चल। खारिश, या अल्लाह, ये खारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यहाँ आसपास अंडे तो जरूर हैं, लेकिन घर के अंदर अंडे ला कौन सकता है? व्यास जी, व्यास जी, वो पहला दान तो अनाज का होना चाहिए ना। आप ये वाली गोनी ले लीजिए, ये गेहूं वाली गोनी है। ये वाली गोनी। आलेख, जमुना, बाकी सामान भी ले आओ। ये चाँद को क्या हो गया? ये क्यों चाह रही थी कि मैं व्यास जी को गोनी उठाने से रोकूं? क्या है इसमें? इसे भी गरीबों में बांटा जा सके। मैंने पुरोहित जी से बात कर ली, तुम्हें विधवा आश्रम में भर्ती कर देंगे। के घर में अंडे की पूरी लाने का काम कौन कर सकता है? लगता तो यही है कि यहाँ कोई जानबूझकर व्यास जी और उनके खानदान के खिलाफ साजिश रच रहा है। कहीं ये काम बेग का तो नहीं है? उसके अलावा हमारी किसी के साथ दुश्मनी तो है नहीं? नील तो जरूर यही सोचेंगे कि ये घिनौना काम बाबा का ही है, लेकिन बाबा को इस इल्जाम से बचाने के लिए मुझे ये तो पता लगाना ही होगा कि ये काम किसका हो सकता है। ये लो, पंचामृत टेबल पर ही पड़ा है। पड़े रहने दो, अब मुझे क्या है, नौकर थोड़ी ना हो इस घर की। ये तो कयामत के आसार है।
ये आवाज तो सुनी सुनाई सी। चाहत इन लोगों के कब्जे में होती तो अब तक जिंदा नहीं बचती। जरूर इन लोगों ने हमारे घर से सामान उठा लिया होगा, इसीलिए ये यहाँ। हाँ, और हमारा घर बर्बाद करने के बदले की शुरुआत महंत व्यास के बेटे की मौत से। मरी, सुना नहीं तूने जीजा जी ने क्या कहा? अंदर चल के पंचामृत ढूंढवा दे। ये जो भगवान ने आंखें दी हमसे ढूंढो ना। मैं देखते सब दिखना बंद हो जाता है, तुम भी ढूंढ लो जाके। कौन है अंदर? दरवाजा खोलो। कौन है अंदर? ये कैसे हो सकता है? चाहत ही महंत व्यास की बहू है? देखिए, आप जो कोई भी है बाहर आ जाइए। मैं जानती हूँ आपने ही पंचामृत में कुछ मिलाया है ना। मैं कह रही हूँ आप चुपचाप बाहर आ जाइए। साबित कर सकती है कि कोई हमारे परिवार पर कीचड़ उछालने के लिए यहां घुस आया है? जी व्यास जी। और व्यास जी, मैं नहीं चाहती कि उसकी वजह से आपका मेरा मतलब है कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो। जमुना, मैं देखता हूँ। व्यास जी, प्लीज मेरा यकीन मानिए। मैंने अपनी आंखों से देखा था, वहां पे अंडों से भरी हुई बोरी थी। व्यास जी, मैं झूठ नहीं कह रही।
सच में देखा था। कहा था मैंने तुझसे, कहा था मैंने, घृणा है मुझे असत्य से। तूने आज एक बार फिर न केवल झूठ बोला है, बल्कि हमारी पारंपरिक प्रथा का अनादर किया है, घोर अनादर। व्यास जी चाह झूठ नहीं बोल रही है, मुझे भी अंडे की बदबू आई थी, बल्कि मैंने ही वो गोनी वहां रखी थी, मुझे पता नहीं कैसे। सत्य का साथ देना भी उतना ही बड़ा अपराध है। मुझे नहीं पता मैं आप सबको कैसे समझाऊं, लेकिन मैं झूठ नहीं कह रही, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। नीलकंठ, जी वो मत पीने दीजिए। व्यास जी प्लीज। नहीं नील, सच बोल रही हूँ या झूठ, इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको आपकी जान खतरे में नहीं डालने दे सकती थी। अब जो होगा मेरे साथ होगा, और आप सबको सबूत भी मिल जाएगा। तेरे इस काल्पनिक विष का तुझ पे असर होता है या नहीं, ये जानने का समय नहीं है मेरे पास।